यत्र यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी करपात्र महाभाग से किसी ने प्रश्न किया, जब भगवान जैसे तरंग में जल भीतर बाहर यत्र तत्र सर्वत्र में परमात्मा व्याप्त है और सबकी स्थिति गति प्रवृत्ति उन्हीं से होती है, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, भगवान के द्वारा ही भगवान की प्रेरणा से सब कार्य होते हैं। ईश्वर तेरी सत्ता के बिना पत्ता तक हिलता नहीं, वृक्ष का पत्ता भी भगवान ईश्वर इच्छा से नहीं हिल सकता, तो चेतन मनुष्य की बात ही क्या है। तो ऐसी स्थिति में जब जीव स्वकर्म से प्रभु के पूजने न पूजने में स्वतंत्र ही नहीं है, यदि भगवान की पूजा करेंगे आराधना करेंगे उसमें भगवान ही कारण है, बिना भगवान की इच्छा के पूजा नहीं हो सकती। तो पूजा करने न करने में जब हम जीव स्वतंत्र ही नहीं है, भगवान की इच्छा ही कि भगवान की इच्छा में के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, अर्थात भगवान के परतंत्र है, तो प्रभु जैसा कराते हैं जीव वैसा ही करता है। तो फिर इन विषयों के अन्य विषयों के सोचने फिर क्या आवश्यकता है। पांडव गीता में भी कहा है कि केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। भाई केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, भगवान तो सबके हृदय में रहता है, वो जैसा करवाता है हम वैसा करते हैं। किंतु नहीं, यह जो है प्रश्न ठीक है, किंतु इसका समाधान इस प्रकार हो सकता है। महाराज बोले कि कोई राजा है, उसने जो है सेनापति की नियुक्ति कर दी। अब सेनापति अपने कर्म में स्वतंत्र है, अच्छा कार्य करेगा तो यश होगा, अच्छा कार्य नहीं करेगा तो जो है उसका अपयश होगा। तो सदुपयोग करने पर वह सेनापति बड़ा अनुग्रहणीय है, प्रशंसनीय है, और दुरुपयोग करने पर वह निग्रहणीय मात्र अशोभनीय है। वैसे ही प्रभु के परतंत्र होने पर भी उसकी द्वि स्वतंत्रता भोगने, उसका दुरुपयोग सदुपयोग दुरुपयोग करने में जीवात्मा स्वतंत्र होता है। जैसे हमारे बीज हैं, वर्षा होती है, उसी में कारण है, तो बीजों की सत्ता अलग अलग है ना, अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होगी। तो वैसे ही जो जीव है वह परमात्मा के अधीन है, परतंत्र है, किंतु जो भगवान ने उसके लिए जो जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है वो उस कार्य करने में स्वतंत्र है। जैसे देवत्तः ग्रामम गच्छति, देवत्त ग्राम को जाता है, और देवदत्तः प्रेरयति, देवदत्त प्रेरणा करता है, और जाते हुए देवदत्त को भी यज्ञदत्त प्रेरणा कर देता है। तो जो देवदत्त है ना वो परतंत्र हो गया। तो कर्तुरीप्सितम कर्म कहता है, कर्ता को अपने क्रिया के द्वारा जो ईप्सितम हो उस कार्य की कर्म संज्ञा होती है। अब देवत्व तो कर्म हो गया ना, वो कर्ता कहाँ रहा। तो वहाँ यही कहा कि नहीं, वो जो यज्ञदत्त प्रेरणा कर रहा है गांव जाने की, जो चाहे वो कर्म संज्ञा है या उसकी आज्ञा के अधीन है, वो किंतु अपनी क्रिया करने में स्वतंत्र है। जैसे किसी ने कहा कि आप कॉलोनी जाओ, तो आप सीधे भी जा सकते हो, नौरा होकर भी जा सकते हो। वैसे तो जो है जिसने भेजा उसको तो कार्य की आवश्यकता है, तो जो है प्रेरणा करने वाला करने के बाद में दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये लगता है कि इसकी आज्ञा के अधीन है, किंतु वो कार्य करने वो जो स्वतंत्र माना जाता है। तो इसीलिए जैसे कोई पठन शक्ति संपन्न है, स्वतः प्रवृत्त अध्यापक प्रेरणा करता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको प्रेरणा करेगा तो अच्छा पढ़ेगा। और जिसने ठानी रखी है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो आप वो कितनी ही प्रेरणा करे वो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो है अध्यापक के द्वारा बताया जो मार्ग है उस मार्ग में चलने वाला जो छात्र है ना वो उसमें स्वतंत्र है। यदि अध्यापक के परतंत्र है वो, किंतु अपनी क्रिया करने में स्वतंत्र है। सक्रिय सच यह प्रेषा सा प्रेषो विषयो निचः। एक मैं उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ। जब हमारे गुरुजी हम दक्षिणामूर्ति पढ़ते थे, तो राम सन्मुख जी जो है दक्षिणामूर्ति के प्रधानाचार्य थे, वो 40 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहे। प्रातःकाल गंगा स्नान करना, दुर्गा पाठ करना, और इसके बाद में वो स्वयं पाक करते थे, विद्यालय में उन्होंने पढ़ाते थे। तो वो कहते हैं कि शिव कुमार शास्त्री जो पुत्र थे, तो उन्होंने कई जो है आचार्य लगा रखे कि विद्वान बने, जैसे मेरा नाम मेरे पुत्र का भी नाम होना चाहिए, किंतु उनकी पढ़ने में रुचि ही नहीं थी, तो किंतु शिष्ट थे। तो वो कहते थे कि देखो आचार्य जी, गुरु जी, पंडित जी, तुम्हारी जीविका का हनन ना हो, क्योंकि पिताजी संपन्न है बहुत, तो आपको पैसा देते मुझे पढ़ाने के लिए, और यदि मैं नहीं पढ़ा तो आपको पिताजी दक्षिणा नहीं देंगे, तो मुझे अपराध होगा। आपको वेतन मिलता रहे, दक्षिणा मिलती है, इसलिए बैठा रहता हूँ मैं, बाकी मेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता। तो देखिए पिता भी हैं और तो उनके जो है पढ़ाने वाले भी हैं, कितने परतंत्र हैं वो, किंतु पढ़ने की क्रिया में तो स्वयं स्वतंत्र है ना। ऐसे ही भगवान ने जो आपका जन्म बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान जनानाम प्रभु
मात्रार्थम च व्यवहार्थम च आत्मने कल्पनाय च। जब जीव प्रलय के बाद में भगवान के कोख में बेहोश पड़ा हुआ था और उनके उदर के अंदर ही आनंद ले रहा था, तो भगवान ने इच्छा की एक को हम बहुत से आवा, एक से बहुत हो जाऊं। तो जीव ने ये प्रार्थना की, महाराज यहाँ जो है सब आपके जो उधर में आनंद ले रहे हैं, संसार में आप जो है क्यों हमारे लिए जो है जन्म की इच्छा रखते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो बेहोशी है वह मुक्ति का साधन नहीं है, इसलिए आपको कर्म करने के बाद मुक्त होना ही पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, बहुत दर्द हो रहा है, तो उसके लिए जो है दर्द निवारक इंजेक्शन लगा करके औषधि दे करके कुछ देर को राहत मिल सकती है, किंतु उससे जो है कैंसर की निवृत्ति हो जाए हमेशा हमेशा के लिए संभव नहीं। तो भगवान ने यही कहा कि नहीं, तुमको जो है संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा ही मुझको प्राप्त कर सकते हो। धर्म है, अर्थ है, काम, और यहाँ मेरे उदर में मेरे में निवास कर रहे हो, किंतु बिना कर्म के मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान, बुद्धि इंद्रिय मन प्राण जनानाम सब प्रभु भगवान ने जो है इनको रचा। भगवान ने जो है शरीर बनाया मनुष्य का, और बुद्धि इंद्रिय मन प्राण उसके शरीर दे दिए कि इससे अपना काम करो। तो इससे करना क्या है कि मात्रार्थम जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को प्राप्त करना है, और मुझे प्राप्त करने की प्रक्रिया यही है। तो ये कहना कि जो भगवान यत सर्वज्ञ है और उसके बिना कुछ होता ही नहीं है, तो फिर धर्म कर्म करने की क्या आवश्यकता। तो जो प्रश्न किया था यति चक्र चूड़ामणि धर्मशास्त्र कृपाति महाराज से, यदि उन्होंने बहुत विशद व्याख्या की है, मैंने तो बहुत थोड़े शब्दों में आपको बताई है कि बहुत ऐसे लोग बहुत सी कुतर्क करते हैं कि जब करने कराने वाला वही है तो फिर हम क्या करें। धर्म भी वही कराता है, पाप भी वही कराता है, पुण्य भी वही कराता है, तो करने कराने वाला सब ईश्वर ही है, तो फिर हम क्यों पाप पुण्य करें। जो इच्छा होगी वो ईश्वर द्वारा हो ही रही है। तो नहीं, तो ये शब्दों ने समझा दिया। एक शिव मिश्रा है, वो कहते हैं कि दुबई में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर संकल्प कैसे पढ़ा जाएगा, इंडिया वाला ही संकल्प चलेगा या उसमें कुछ बदला जाएगा। वो तो क्षेत्र का देश का नाम लिया जाता है। भारतवर्ष में भी जो आर्यावर्त है उसका देश सीमित है, और इसके अलावा जो अन्य संकल्प बोलेंगे उसमें आर्यावर्त नहीं बोला जाएगा। तो देश है, क्षेत्र है, जिला है, वो तो उसमें संकल्प में बदलना ही पड़ेगा। भारत है तो भारत देश बोला जाएगा, और आपका अमेरिका तो अमेरिका देश बोला जाएगा। तो वो तो ऊहा करनी ही पड़ती है, उसके लिए व्याकरण तस्मात् ध्येयम् व्याकरणम, उसमें जो व्याकरण के पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, जब जाकर ऐसी ऊहा होती है।